हेलो लर्नर्स, वेलकम टू कम्युनिटी क्लास ऑनलाइन। माई सेल्फ डॉक्टर द्रविड़ शर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं इस फास्ट ट्रैक सीरीज में। फास्ट ट्रैक सीरीज में काफी सारे चैप्टर बच्चों आप लोग कर चुके हैं और अभी हमें काफी सारे चैप्टर्स करने हैं, लेकिन मेन मोटिव क्या है कि हमें मार्च एंड तक क्या करना है, पूरा सिलेबस निपटा देना है बायोलॉजी का और पूरी एनसीईआरटी पर अपनी कमांड बना लेनी है। अभी हम कर रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। एक लेक्चर इसका हो चुका है, सेकंड लेक्चर आज आप लोग देख ही लेंगे। सेकंड लेक्चर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, पहले लेक्चर में आपने हाइपोथैलेमस के बारे में समझा, आपने देखा कौन कौन से हाइपोथैलेमस में हार्मोन थे जो कि आपके स्टोर हो रहे थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, है ना। ये सारी चीजें आप लोग देख चुके हैं। इसके अलावा इसके नोट्स वगैरह भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। और क्या करेंगे आप लोग, आज आप देखेंगे सेकंड लेक्चर। सेकंड लेक्चर में मेनली हम जो फोकस करने वाले हैं वो हम लोग करने वाले हैं पीनियल ग्लैंड पर। हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड की। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे एड्रिनल की और कोशिश करेंगे कि पैनक्रियाज भी हम आज के लेक्चर में कर लें। अभी आप कह सकते हैं कि जो लेक्चर्स हैं आपके लिए सफिशिएंट है अगर आप नीट यूजी का एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, सारी चीजें कवर करी जा रही हैं, सारी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है आप लोगों के लिए। तो चलिए बस अब आगे बात करेंगे, ठीक है, अब ज्यादा बात नहीं करेंगे। और अब देखते हैं इसके बाद। ओके, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ भाई, जिसने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा फटाफट कर लो, है ना, टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लो भाई। क्यों, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़ जाते हैं, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाते हैं, तो आपको डीपीपी की एक्सेस मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए पोल्स मिल जाएंगे, क्वेश्चन के पोल्स रहेंगे, ई बुक्स डाउनलोड करने का ऑप्शन भी अब आपके पास है। और साथ साथ अब आप नोट्स वगैरह भी क्या कर सकते हैं, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो भाई जब इतने सारे फायदे तुम लोगों को मिल रहे हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने में तुम्हारा क्या जाता है ना, तो क्या करेंगे सारे बच्चे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। तो चलो अब आते हैं और देखते हैं किसके बारे में, पीनियल ग्लैंड के बारे में हम लोग देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका पीनियल ग्लैंड। ये एम्प्टी स्लाइड ले लेता हूँ। चलिए, पीनियल ग्लैंड के बारे में अगर बात करते हैं, सबसे पहले देखो पीनियल ग्लैंड में आपको जानना क्या है। सबसे पहले पीनियल ग्लैंड में आपको पता होनी चाहिए इसकी लोकेशन, पीनियल ग्लैंड की लोकेशन। ये जो पीनियल ग्लैंड की लोकेशन होती है, ये कहाँ पर होती है भाई, ये होती है आपकी डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। कहाँ पर होती है भाई, ब्रेन की। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन, है ना, डोर्सल साइड ऑफ फोर ब्रेन। ये क्या हो गई, इसकी लोकेशन हो गई है। अगर हम बात करते हैं तो पीनियल ग्लैंड में, तो पीनियल ग्लैंड, ग्लैंड का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, व्हाट इज अ ग्लैंड। इट इज अ सेल या फिर ग्रुप ऑफ अ सेल जो क्या करेगा, सीक्रेशन करेगा, तो हम उसे क्या कहते हैं, जनरली ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड है, तो पीनियल ग्लैंड है, इसका मतलब क्या रहा, ग्रुप ऑफ टिश्यू जिनके सीक्रेटरी जो क्या करेंगे, सीक्रेशन करेंगे। यहाँ पर क्या होंगे, आपको पीनियल ग्लैंड में कौन कौन से सेल मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको दो सेल्स मिलते हैं। ठीक है, दो सेल्स मिलते हैं। एक तो है आपका पीनियल सेल और दूसरा क्या है, सपोर्टिंग सेल। दूसरा क्या हो जाएगा, सपोर्टिंग सेल। पीनियल सेल को हम लोग कहते हैं पीनियलो साइट, पीनियलो साइट। और सपोर्टिंग सेल को हम लोग कहते हैं गिलियल सेल। ठीक है, सपोर्टिंग सेल को क्या कहते हैं, सपोर्टिंग सेल को कहते हैं हम लोग गिलियल सेल। अब यहाँ पर ये जो भाई आपका है पीनियल सेल, जिसको आप लोग क्या कहते थे, जिनको आप लोग पीनियलोसाइट भी कह देते हैं। थोड़ा सा मैं टैब साइड में कर देता हूँ ज्यादा, क्योंकि थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही आपका साइड में हो चुका है, जिससे कारण लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, तो हम किसकी बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे किसकी, पीनियल सेल्स की, है ना, पीनियल सेल्स की, या फिर हम बात कर रहे थे पीनियलोसाइट की। तो ये जो आपका पीनियल सेल्स है, इनका फंक्शंस क्या होता है, ये आपका एक हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। और वो हार्मोन कौन सा है, ये है आपका मेलाटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है भाई, ये है आपका मेलाटोनिन हार्मोन। और आपसे एक बार नीट 2020 में एक सवाल ही पूछ लिया गया था यहाँ पर मेलाटोनिन हार्मोन से सीधा सीधा, कि ये बताओ भाई ये कैसा, किस किस टाइप ऑफ डेरिवेटिव हार्मोन है, किस टाइप का डेरिवेटिव हार्मोन है। तो ध्यान रखेंगे डेट मेलाटोनिन इज अ सेरोटोनिन डेरिवेटिव हार्मोन, डेरिवेटिव हार्मोन। ठीक है, और ये जो हार्मोन है, इस हार्मोन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, पीनियल सेल कर रहे हैं या फिर पीनियलोसाइट कर रहे हैं, जो कि आपके किसके हो गए, पीनियल ग्लैंड के सेल हो गए। अब मेन आपको क्या ध्यान रखना है आपका, देखिए सपोर्टिंग सेल्स के बारे में आपको ये पता होना चाहिए सपोर्टिंग सेल्स है, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, आपका मेलाटोनिन हार्मोन है, और मेलाटोनिन हार्मोन किसे सीक्रेट हो रहा है, और इसके साथ साथ और भी फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब देखेंगे क्या क्या फंक्शन होते हैं यहाँ पर मेलाटोनिन हार्मोन के। पहला जो होता है कि ये जो आपका मेलाटोनिन हार्मोन होता है, ये क्या मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है आपकी 24 आवर साइकिल, 24 आवर साइकिल। और 24 आवर साइकिल को मैं डाई यूरेनल साइकिल भी कह सकता हूँ।
डायूरेनल साइकिल भी कह सकता हूँ। दूसरी चीज पिगमेंटेशन, तुम लोगों के मन में आ गया होगा है ना, तुमने कहा होगा सर, आप में तो बहुत से बच्चे हैं, मैं कह रहा हूँ फंक्शन, तो आपने कहा होगा कि अब लिखा जाएगा पिगमेंटेशन, है ना। तो लो पिगमेंटेशन अब लिखा गया है ना, सेकंड पॉइंट पर डाल दिया पिगमेंटेशन। इसके साथ साथ इसके और भी रोल है, जैसे स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन करता है, स्लीप अवेक साइकिल। अच्छा एक चीज बताओ, आप में से किसी बच्चे ने देखा है क्या कभी फ्लिपकार्ट, amazon, ठीक है, और भी साइट्स होती हैं जैसे नेटमेट वगैरह पे, आपने देखा होगा स्लीपिंग पिल्स, है ना, बेस्ट स्लीपिंग पिल्स विदाउट डॉक्टर रिकमेंडेशन नहीं मिल सकती, लेकिन कुछ जैसे आपने देखा होगा मेलाटोनिन की टैबलेट मिल जाती हैं। कभी खोला होगा ना आपने, कभी देखा भी होगा है ना, वो बाहर लिखा आता है मेलाटोनिन टैबलेट, नींद सही से नहीं आ रही तो, ठीक है, तो ये मेलाटोनिन टैबलेट, इसका मतलब है ये स्लीप अवेक साइकिल में भी क्या रोल करता है, प्लेइंग रोल प्ले करता है। और मेलाटोनिन हार्मोन जो है ना, इसे स्लीपिंग हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्लीपिंग हार्मोन भी कह देते हैं। और इसके नाम पर क्या है, आज के टाइम में मार्केट में काफी सारी मेडिसिन भी मिल रही है, ठीक है, और वे जनरली वे पता नहीं कौन सा आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट पर ये बनाते हैं, ठीक है। तो इसलिए वहां पर जो है क्या होता है, जनरली आप देखोगे, वैसे तो कोई भी दवाई हो, इवन आयुर्वेदिक हो, एलोपैथ हो, हमेशा डॉक्टर की रिकमेंडेशन से या डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से ही लेनी चाहिए, ठीक है। लेकिन ये ऐसी टाइप मेडिसिन हैं जैसे ये मेलाटोनिन वगैरह, ये आपको इजिली मिल जाती हैं, लेकिन बट कभी भी आप मेडिसिन ऐसे ना लें अपनी चॉइस से। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्लीप अवेक साइकिल को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, कि आपका, कि आपने देखा होगा आपका एक फिक्स टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब आपको नींद आनी चालू हो जाती है, आपका एक पर्टिकुलर टाइम होता है जिस पर आप उठ जाते हो, तो उस सब कौन मेंटेन करेगा, मेलाटोनिन हार्मोन। लेकिन आपको एक बात बताऊं, अवेकिंग हार्मोन जो होता है वो होता है आपका कोर्टिसोल, ठीक है, अवेकिंग हार्मोन कौन सा होता है, कोर्टिसोल, और स्लीपिंग हार्मोन कौन सा होता है, मेलाटोनिन। बट अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी स्लीप अवेक साइकिल कौन मेंटेन कर रहा है, आपका मेलाटोनिन मेंटेन कर रहा है। इसके अलावा इसका थोड़ा बहुत रोल आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका रोल है। इसके साथ साथ और भी इसके फंक्शन है, जैसे डिफेंस मैकेनिज्म में इसका फंक्शन है, इसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन में फंक्शन है, पिगमेंटेशन में तो मैंने बात कर ही दी आपके साथ। इस साथ साथ इसका लाइट एंड सीजन सेंसिटिविटी जो है वो भी इस हार्मोन की वजह से, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। सो पीनियल ग्लैंड के बारे में इतनी चीजें आपको जाननी होती हैं। सो फटाफट आप लोग इसको क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्लाइड को क्लियर करेंगे और देखेंगे आपकी अगली ग्लैंड, और अगली ग्लैंड है आपकी, इट्स नन अदर देन, चलो थोड़ा सा हिंट देता हूँ मैं, ठीक है। आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, हिंट समझो और कमेंट सेक्शन में आंसर डाल देना। बटरफ्लाई शेप है, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, दो लोब्स हैं, और दो लोब्स आपके इस्थिमस से जुड़े हैं। तो ये आप लोगों के लिए एक हिंट है, ठीक है, अब आप लोग बता देना कमेंट सेक्शन में, वरना मैं नाम तो लिख ही रहा हूँ इसका। सो अगली ग्लैंड है आपकी थायराइड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड। और ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं भाई ग्रंथि, क्या बोलते हैं, ग्रंथि बोलते हैं। चलिए, तो मैं थायराइड ग्लैंड की अगर आपसे बात करूं, तो थायराइड ग्लैंड की अगर हम बात कर रहे हैं तो कितने लोब्स होते हैं भाई, इसमें दो लोब्स होते हैं। और कैसी होती है, मैंने अभी बोला भी था आपसे, बटरफ्लाई शेप है ना, कैसी होगी, बटरफ्लाई शेप होगी। तो चलो भी बनाते हैं, लोब वन, ये हो गया हमारा लोब टू, लोब वन हो गया, ये हो गया हमारा लोब टू। और ये दो लोब आपसी में किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे, ये दोनों लोब्स आपसी में कनेक्टेड होंगे इस्थीमस के थ्रू। किसके किसके थ्रू कनेक्टेड होंगे, ये कनेक्टेड होंगे आपके स्टीमस के थ्रू। तो चलो भाई, ये मैंने बना दिया स्टीमस, है ना, ये क्या बना दिया मैंने, स्टीमस बना दिया है। सो ये क्या हो गया भाई, एक लोब ये हो गया, एक लोब ये हो गया, नंबर वन और टू अपने हिसाब से डाल लेना, ठीक है। और ये बीच में क्या हो गया भाई, ये हो गया स्टीमस, इस्थमस, ठीक है। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, एक लोब को देख लेते हैं, ठीक है, या मैं सोच रहा हूँ दोनों लोब्स में टाइम वेस्ट ना करके एक ही लोब को बता देता हूँ, है ना, वो ऐसे सिमिलर क्या होगा, दूसरा लोब भी सिमिलर हो जाएगा। सो ये हमारे लोब्स हैं, ठीक है। तो लोब्स में आपको क्या देखोगे, आपको मिलेंगे सबसे बाहर यहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको एपिथेलियल सेल। क्या मिलेंगे यहाँ पर, एपिथेलियल सेल, ये हो गए आपके एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल सेल। चलो भाई, ये बन गए हमारे एपिथेलियल सेल। आफ्टर एपिथेलियल सेल, इसके बाद आप क्या देखोगे, आपको यहाँ पे सी सेल भी मिलते हैं। कौन से सेल मिलते हैं भाई, सी सेल। तो चलो भाई, ये मैंने बना दी यहाँ पर सी सेल, सी सेल। इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे,
यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से मिल जाएंगे और सेल्स, जिसको आप लोग क्या कहोगे, जिसको आप लोग कहोगे फॉलिक्यूलर सेल। ठीक है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे, पिंक कलर से मैं क्या बनाऊंगा, यहाँ पर मैं बना रहा हूँ ये पिंक कलर से, ये हो गए हमारे फॉलिक्यूलर सेल, है ना। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं बनी बट कोई नहीं। ये क्या हो गया बेटा, आपके फॉलिक्यूलर फॉलिक्यूलर सेल। और ये जो फॉलिक्यूलर सेल है इसको हम लोग एफ सेल भी कह देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, एफ सेल भी कहते हैं। और फॉलिकुलर सेल में आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर ये अंदर की तरफ क्या है, एक आपको कैविटी देखने के लिए मिल रही होगी, है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैविटी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कैविटी मिलेगी। और ये जो फॉलिकुलर सेल होते हैं ना, ठीक है, फॉलिकुलर सेल का फंक्शन क्या होता है, ये आपका T3 या फिर आपका T4 हार्मोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, T3 या फिर T4 हार्मोन का जो फॉर्मेशन करेंगे, अगर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कौन से सेल आपका T3 और T4 हार्मोन का फॉर्मेशन कर रही है, तब आपका आंसर क्या होगा, आपका फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल इज द सेल दैट प्रोड्यूस T3 एंड T4 हार्मोन। कितनी बात क्लियर है, देखो बटरफ्लाई शेप है, दो लोब्स हैं, और दो लोब्स किससे कनेक्टेड है, स्थिमस से कनेक्टेड है। अब आप एक किसी भी एक लोब को पकड़ लो, एक लोब में आपको सबसे बाहर क्या देखने के लिए मिलेंगे, एपिथेलियल सेल। इसके अलावा आपको देखने के लिए मिलेंगे सी सेल। इसके अलावा आपको क्या आंसर सेल देखने के लिए मिलेंगे, एफ सेल या फिर फॉलिकुलर सेल देखने के लिए मिलेंगे। फॉलिकुलर सेल्स की स्ट्रक्चर को ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको अंदर की तरफ क्या मिलेगी, कैविटी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और जो फॉलिकुलर सेल है भी आपका T3 और T4 हार्मोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। चलिए, सो ये जो आपकी T3 या फिर T4 हार्मोन का क्या कर रहे हैं, आपका फंक्शन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे, हार्मोन का फॉर्मेशन करेंगे, और ये जो हार्मोन होगा ये क्या करेगा, ये आपका मेंटेन करता है मेटाबॉलिज्म को। क्या करता है भाई, ये मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करता है, या फिर मैं कह सकता हूँ, या फिर आपका BMR को मेंटेन कर रहा है ना, बेसल मेटाबॉलिक रेट, या फिर आपका सीधा मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर रहा है। और ये जो होता है, आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे देखो हार्मोन कौन बना रहा है, एफ सेल बना रहा है। और एफ सेल की अगर आप देखोगे, ठीक है, एफ सेल वाली लेयर है, उसके अंदर क्या मिलेगी, वो कैविटी मिलेगी। सो ये जो कैविटी है, ठीक है, ये कैविटी जो है ये क्या स्टोर करेगी भाई, ये जो कैविटी है ये स्टोर करती है आपका T3 एंड T4 हार्मोन को। ठीक है, ये T3 और T4 हार्मोन को क्या करती है, स्टोर करती है। ठीक है, फॉलिकुलर सेल जहां पर है उसके बीच में जो कैविटी है, ठीक है, उसकी लेयर के बीच में वो क्या करेगी, जो T3 T4 हार्मोन बनना है उसको यहाँ पे क्या करेगी, स्टोर करेगी। ये बिल्कुल बेसिक वाली बात करी है। ओके, और मैंने आपको बताया था सी सेल भी मिलने हैं। तो सी सेल का फंक्शन क्या होता है भाई, ये आपका कैल्सीटोनिन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है भाई, कैल्सीटोनिन का फॉर्मेशन करता है। अभी कैल्सीटोनिन क्या है भाई, अभी कैल्सीटोनिन क्या करेगा, ये आपका कैल्सीटोनिन हार्मोन क्या करेगा, ये आपका मेंटेन करता है। देखो कैल्सीटोनिन नाम से लग रहा है ना कैल्शियम से कुछ रिलेटेड है, तो ये मेंटेन करता है कैल्शियम का लेवल। ठीक है, तो ये कैल्शियम का लेवल मेंटेन करता है किसमें, ब्लड में। मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन होता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया, ओके T3 T4 ही बोल रहा हूँ मैं अभी तक, तो पूरा नाम भी याद रखना। T3 को हम लोग क्या कहते हैं, T3 को हम लोग कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनिन, ट्राई आयोडो थायरोनिन हार्मोन। ठीक है, किसके लिए हो गया, T3 के लिए हो गया है। और T4 के लिए क्या हो गया आपका, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। ठीक है, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग थायरोक्सिन भी कह देते हैं। ठीक है, कभी आपसे पूछा जाए कि मान लो भाई T3 को थायरोक्सिन कहते हैं या T4 को, तब आपको ध्यान रखना है कि भाई जो आपका T4 है, जिसको आप लोग टेट्राहाइड्रोथायरोनिन कह रहे हैं, इसको ही आप लोग क्या कहते हैं, थायरोक्सिन भी कह देते हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। सो इतना स्ट्रक्चर ध्यान रखना है। इसके अलावा स्थिमस, स्थिमस के बारे में क्या ध्यान रखोगे, स्थिमस जो है, स्थिमस का फंक्शन क्या होता है, स्थिमस का जो मेन फंक्शन है वो क्या है आपका, कि आपका कनेक्ट कर रहा है दो लोब्स को। ठीक है, क्या कर रहा है ये आपका, कनेक्ट कर रहा है टू लोब्स को। तो मैं कह सकता हूँ जंक्शन, जंक्शन टू कनेक्ट लोब, टू कनेक्ट लोब। ठीक है, ये दो लोब जो हैं ये क्या हो रहे हैं आपके, कनेक्ट हो रहे हैं। तो किस वजह से हो रहे हैं, आपका स्थिमस की वजह से हो रहे हैं। ठीक है, स्थिमस की वजह से हो रहे हैं। चलिए, अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पर इनके हाइपर सीक्रेशन से क्या होगा, और थायराइड हार्मोन के हाइपर सीक्रेशन से क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा हाइपर सीक्रेशन से।
अगर भाई मान लो कि आपका T3 T4 हार्मोन क्या हो रहा है, ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा है या हाई अमाउंट में सीक्रेट हो रहा है, तब क्या होगा? तब कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है? नंबर 1, एक्सोपिथेल्मिक गोइटर। एक्सोपिथेल्मिक गोइटर। जब तक मैं 12th में था ना, मेरे को बड़ा कंफ्यूजन होता है, क्या है ये टर्म, क्या है ये टर्म। फिर जब हायर स्टडीज करी, फिर जब आप जैसे बच्चों को पढ़ाया, तब मेरे को पता चला कि भाई ध्यान से देखो क्या क्या शब्द है। एक्स, एक्सो है ना, एक्सो सॉरी एक्सो, एक्सो ओप्थेल्मिक गोइटर। इसका मतलब है, एक्सो का मतलब क्या होता है भाई, आउटर। ऑप्थेल्मिक शब्द किसके लिए यूज करते हैं? आई के लिए, है ना। ओके। तो ध्यान रखेंगे, अगर इसकी हाइपर सिक्रेशन हो रही है तो क्या हो जाएगा आपका? आपका एक्सो ऑप्थेल्मिक गोइटर हो जाएगा। ठीक है, एक्सो ऑप्थेल्मिक गोइटर। और इसे ही हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं? ग्रेव्स डिजीज नाम से ही जानते हैं। ठीक है, ग्रेव्स डिजीज नाम से ही जानते हैं। ठीक है, तो शब्द को बड़े ध्यान से देखना है ना, कभी कभी शब्दों में चीजें छुपी होती हैं, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना। यार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम टाइम में, यार इस ग्रेव डिजीज के लिए क्या था। आउटर आई तो याद रह रही है पर शब्द याद नहीं आ रहा है। ठीक है, या फिर आपको एक्सोपैथेल्मिक याद है लेकिन आपको कंडीशन लिख रखी है आउटर आई की, तो उससे आप मतलब रिलेट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ खाली। तो रिलेशन यहाँ से बना लीजिएगा इसके अलग, इसके में। ठीक है, चलिए। तो ये तो किसकी बात हो गई भाई? ये हो गई आपकी यहाँ पर हाइपर सिगरेशन की। अब देखते हैं हाइपो सिगरेशन से क्या होगा, कम मात्रा में सिगरेट हो रहा है तो। हाइपो सिगरेशन, अगर ये देखो, हाइपो सिगरेशन में दो कंडीशन होंगी। अगर हाइपो सिगरेशन हो रहा है इन्फेंट में, है ना, बच्चों में अगर हो रहा है तो कौन सी कंडीशन होगी भाई? तो कंडीशन हो जाएगी आपकी क्रिटिनिज्म। कौन सी कंडीशन हो जाएगी? क्रिटिनिज्म कंडीशन हो जाएगी। अगर ये एडल्ट में हाइपोसिक्रेशन हो रही है इसकी, तब कौन सी कंडीशन हो जाएगी? तब कंडीशन हो जाएगी आपकी मिक्सोडेमा। कौन सी कंडीशन हो जाएगी? मिक्सोडेमा। क्या डिफरेंस होता है क्रिटिनिज्म और मिक्सोडेमा में भाई? ये जो क्रिटिनिज्म कंडीशन होती है, इसमें आप क्या देखोगे? मेंटल और फिजिकल, ठीक है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट क्या हो जाता है? रिटार्ड हो जाता है। ठीक है, मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट क्या होगा? रिटार्ड होगा। डेवलपमेंट क्या हो रहा है? रिटार्ड हो रहा है। तो मैं रिटार्ड के लिए इस तरीके से इंडिकेशन कर दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। और मिक्सोडेमा में क्या हो जाएगा? मिक्सोडेमा कंडीशन में क्या होता है? पहले बात, मिक्सोडेमा एडल्ट में होगी, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन से। तो ये आप क्या देखोगे? मिक्सोडेमा में क्या होगा? सोल्ट रिटेंशन बढ़ जाएगा बॉडी में। ठीक है, सोल्ट रिटेंशन क्या होगा? बॉडी में बढ़ जाएगा, जिसके कारण बॉडी जो है वो कैसी हो जाएगी? पफी हो जाएगी, पफी बॉडी अपीयरेंस हो जाएगा। ठीक है, पफी बॉडी हो जाएगी। सो ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी हाइपर सिक्रेशन और हाइपोसिक्रेशन में। ठीक है, क्रिटिनिज्म अगेन किस में हो रहा है? बच्चों में हो रहा है। और मिक्सोडेमा जो है किस में हो रहा है? एडल्ट में हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई हाइपोसिक्रेशन मतलब जितनी की रिक्वायरमेंट है उससे कम मात्रा में क्या हो रहा है आपका यहाँ पर? थायराइड हार्मोन की क्या हो रहे हैं? सिक्रेशन हो रहे हैं। ये चीज ध्यान रखना, और इसके नोट्स आप लोग ध्यान से टेलीग्राम से क्या कर लोगे? आप लोग डाउनलोड कर लोगे। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए अगेन लिंक में डाल रहा हूँ, वहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना। ओके, थायराइड के बाद हम किसकी बात करेंगे? यहाँ पर हम लोग जरा पैराथायराइड ग्लैंड की भी बात कर लेते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड की भी बात कर लेते हैं। तो पैराथायराइड ग्लैंड में क्या क्या चीजें याद रखनी है? सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हार्मोन ध्यान रखना है। अभी कौन सा हार्मोन रहेगा? तो यहाँ पर रहेगा आपका पैराथ हार्मोन। ठीक है, पैरेथ हार्मोन आपका रहेगा, जिसको शॉर्ट में पीटीएच भी बोल देते हैं। ठीक है, पैरेथ हार्मोन। और इसका फंक्शन जो होता है, तो ध्यान रखिएगा, फंक्शन मैं आपको डायग्राम से बताता हूँ। मान लो ये क्या है भाई आपकी? ये है बोन। ठीक है, ये बोन बनी है। ठीक है, बोन है। और बोन में क्या होता है? कैल्शियम होता है ना। बोन में क्या होगा? कैल्शियम होगा। मैं कैल्शियम को ब्लैक पेन से दिखाता हूँ, चलो, है। यहाँ पे क्या है? कैल्शियम है। ये जो आपका यहाँ पे पैरेथ हार्मोन है, जो पैराथायरॉयड का हार्मोन है, ये क्या करेगा? यह बोन से क्या करेगा? कैल्शियम लेगा और कहाँ पहुंचाएगा? ब्लड में पहुंचाएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करता है। और यहाँ पे ये जो ब्लड से आपका, ठीक है, ब्लड से आपका जो कैल्शियम है, ठीक है, वो बोन में किस जाएगा? तो कौन से हार्मोन की वजह से जाएगा? जाएगा थायरोकैल्सिटोनिन की वजह से। किसकी वजह से? थायरोकैल्सिटोनिन। अब मैंने पीछे बताया था आपको, सी सेल कैल्सिटोनिन की बात करी थी, मैंने कहा था कि यहाँ पे क्या करेगा? मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड।
ब्लड में ज्यादा है तो बोन को पास कर देगा। अब देखो पीछे पड़ा था, यहाँ पे लिंक हो गया। तो सारी चीजें यहाँ पर आपको ऐसे ही देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है, सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर इस तरीके से ही देखने मिलेंगी। अब हम कल क्या करने वाले हैं, कल हम करने वाले हैं किसके बारे में, एड्रिनल ग्लैंड के बारे में। फिर हम बात करेंगे कल पैनक्रियास के बारे में। और कल कोशिश करेंगे कि कल का लेक्चर हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्यों, काफी सारी चीजों की डिटेलिंग करनी है, तो थोड़ा लेक्चर तो लंबा रहेगा। तो चलिए, लेकिन मैं आपको क्या करता हूँ, पेनक्रियास अभी कराया था, मैं समझ पेनक्रियास काफी इजी है, 2 से 3 मिनट सारे लगेंगे, मैक्सिमम 5 मिनट, ठीक है। तो पेनक्रियास को हम लोग अभी कर लेते हैं, बाकी सारे हॉर्मोन्स हम लोग क्या करेंगे, कल कर लेंगे। तो शुरू करते हैं फिर, ज्यादा बिना टाइम गवाए पेनक्रियास के बारे में और देखते हैं क्या क्या है आपका पेनक्रियास के अंदर। तो पेनक्रियास की बात करेंगे, है ना। पहले देखो, पहले तो एक आपका एक चैप्टर आता था, चैप्टर का नाम क्या था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये एनसीईआरटी में तो हट चुका है, लेकिन अगर इसको पढ़ लेते ना, तो अगर वो चैप्टर भी आ रहा होता और पेनक्रियास को पढ़ ले तो आपको डबल बेनिफिट हो जाता, क्योंकि पेनक्रियास आपको वहां पर भी पढ़ना होता था। सो पेनक्रियास की अगर मैं बात करता हूँ, तो साहब पेनक्रियास जो है ये क्या होती है, आपकी मिक्स ग्लैंड होती है। कैसी ग्लैंड है भाई, ये है आपकी मिक्स ग्लैंड, या फिर इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कंपोजिट ग्लैंड भी कह देते हैं, कंपोजिट ग्लैंड भी कह देते हैं। अब कंपोजिट ग्लैंड या फिर मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या है, कि आपका एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करेगी, और ये आपका एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड भी एक्ट करेगी। अगर बात करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की, सो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, ये आपकी जो फंक्शन करेगी, ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा, एंजाइम प्रोड्यूस करना। अगर ये एक्सोक्राइन है, ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करेगी, तो ये क्या करेगी, एंजाइम प्रोडक्शन करेगी, या फिर एंजाइम्स को प्रोड्यूस करेगी। और ये एंजाइम्स को क्यों प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि इससे क्या परफॉर्म करना है, ये एंजाइम्स किस चीज में रोल प्ले करेंगे, ये एंजाइम आपका हेल्प करवाएंगे डाइजेशन में, ठीक है। ये एंजाइम आपका किस चीज में कराएंगे, आपका डाइजेशन में रोल प्ले कराएंगे। अब देखो कौन कौन से यहाँ पर आपके एंजाइम्स होंगे, उनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये सारे नाम आप लोग याद रखना कि कौन कौन से यहाँ पर क्या होंगे, आपके एंजाइम्स होंगे। सबसे पहले अगर बात करते हैं, नंबर 1 आपका कौन सा रहेगा, आपका रहेगा ट्रिप्सिन एंड कीमोट्रिप्सिन, ठीक है। तो सबसे पहले कौन कौन से हो गए भाई, ये हो गए आपके ट्रिप्सिन, और क्या हो गया आपका कीमोट्रिप्सिन। सो ये दो एंजाइम हो गए, ट्रिप्सिन हो गया और कीमोट्रिप्सिन। और ये जो आपके ट्रिप्सिन और कीमोट्रिप्सिन है ना, ये दोनों किस चीज में रोल प्ले करते हैं, ये दोनों आपके रोल प्ले करते हैं प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में। किस चीज को डाइजेस्ट करने में भाई, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में रोल प्ले करते हैं। फिर इसके बाद जो अगला एंजाइम होता है वो होता है अमाइलेज। क्या होता है भाई, अमाइलेज। अमाइलेज किस चीज को डाइजेस्ट करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाएगा। किसको डाइजेस्ट करवाएगा, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करवाएगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट कराएगा। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा आपका लाइपेज, क्या हो जाएगा, लाइपेज। लाइपेज का रोल क्या होता है, ये फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, फैट को क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, फैट को ब्रेक डाउन करेगा। फिर अगर हम बात करते हैं, अगर ये एंडोक्राइन की तरह एक्ट करेगी, तो आप क्या देखोगे, अगर ये एंडोक्राइन की तरह एक्ट करेगी, तो यहाँ पर आपको क्या देखने के लिए मिलेंगे, सेल्स देखने के लिए मिलेंगे। और उन सेल्स को क्या कहते हैं हम लोग, उन सेल्स को कहते हैं हम लोग आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। क्या कहते हैं, आइसलेट ऑफ लैंगरहंस। कितने नंबर में होते हैं भाई, 1 से 2 मिलियन होता है नंबर में। और ये आपके फर्दर डिवाइड होते हैं, जैसे इसे हम लोग डिवाइड करते हैं अल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, और आपका हो जाता है एफ सेल, है ना। इस तरीके से मतलब 1 से 2 मिलियन सेल है, और आपने उनकी प्रॉपर्टीज के आधार पर, उनके फंक्शन के आधार पर डिवाइड कर दिया। सो ये जो अल्फा सेल होते हैं, ये क्या करते हैं बेटा, ये आपका कौन सा हार्मोन सीक्रेट करते हैं, ग्लूकागोन हार्मोन सीक्रेट करेंगे, ठीक है, किसको सीक्रेट करेंगे, ग्लूकागोन। और जो आपके बीटा सेल होते हैं, ये क्या करेंगे बेटा, आपका इंसुलिन को सीक्रेट करेंगे, ठीक, किसको सीक्रेट करेंगे, इंसुलिन को सीक्रेट करेंगे। लगता है हमारे पड़ोसी के कुत्ते को भी समझ में आ रहा है कि यहाँ तो भाई पहन के चल रहा है, ठीक है, आप लोगों को भी नॉइज आ रही होगी। चलो, जोक से हट के यहाँ पे, ठीक है। तो अल्फा सेल है, अल्फा सेल ग्लूकागोन सीक्रेट करेंगे, बीटा सेल आपका इंसुलिन सीक्रेट करेंगे, और जो डेल्टा सेल होते हैं ये क्या करते हैं, सोमेटोस्टेटिन को, ठीक है, किसको, सोमेटोस्टेटिन को सीक्रेट करते हैं, सोमेटोस्टेटिन को सीक्रेट करते हैं। तो एफ सेल का फंक्शन की अभी हम इसमें बात करेंगे नहीं, क्योंकि अभी इतना क्लियर कट उनका फंक्शन पता नहीं चला। लेकिन ये आपके क्या होते हैं, ये होते हैं आपके पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड नेचर के होते हैं, और इनका फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं। ग्लूकागोन का अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अल्फा सेल जो कि ग्लूकागोन सीक्रेट कर रहे हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन होता है कि इंक्रीज करते हैं ब्लड शुगर लेवल को, ठीक है, ब्लड में शुगर लेवल को बढ़ाने का फंक्शन होता है।
इंसुलिन आपने सुना भी होगा कि कोई अगर शुगर का पेशेंट है तो उसको इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ये आपके ब्लड में शुगर लेवल को कम करता है। ब्लड में शुगर लेवल को क्या करता है, कम करता है। सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन क्या होता है, ये एक पावरफुल इनहिबिटर की तरह काम करता है। और ये है आपका पैनक्रियाटिक सीक्रेशन को इनहिबिट करता है। ठीक है, पैनक्रियाटिक सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। जो पैनक्रियास की सीक्रेशन है, पैनक्रियाटिक सीक्रेशन को इनहिबिट करेगा। अगर ये देखो मैंने क्या बताया, अल्फा सेल जो कि आपका ग्लूकागोन सीक्रेट कर रहे हैं, ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाया, तो मैं कह सकता हूँ कि कौन सी कंडीशन हो जाएगी, हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया। अगर ये कम कर रही है तो ये कौन सी कंडीशन रहेगी, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया। और अगर मैं आपसे कह रहा हूँ ब्लड में शुगर लेवल बढ़ रहा है तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस अर्थात ग्लूको किसके लिए, ग्लूकोज के लिए। नियो न्यू जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन। ठीक है, फॉर्मेशन। तो इस तरीके से भी आप ध्यान रख सकते हैं ग्लूकोन्यूजेनेसिस के। आप ये प्रोसेस कब पाओगे, ये प्रोसेस आप तब पाओगे जब ब्लड में क्या होगा, शुगर लेवल बढ़ेगा। तो चलिए इसके साथ आज के सेशन को एंड करते हैं। आई होप आज का सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। इसी के साथ लर्नर्स, चलिए थैंक यू एंड पढ़ते रहिए। और बहुत जल्दी नीट का एग्जाम आने वाला है, तो अच्छे से अच्छा स्कोर आप लोगों को करना है, तो उसकी मेहनत में अभी से लग जाना है। थैंक यू बच्चों।